સુરત શહેર ફોસ્ટા દ્વારા ગાર્મેન્ટ વ્યાપારી સંગઠનનો સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમ પર્વત પાટિયા આઈ માતા ચોક પાસે આવેલા મહેશ્વરી ભવન ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો, જેની અંદર ઉત્તર પ્રદેશના મંત્રી સહિત અનેકો મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેવા પામ્યા હતા અને વ્યાપારીઓ સાથે વાત કરી હતી। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે ફોસ્ટા દ્વારા ગાર્મેન્ટ વ્યાપાર સંગઠન સુરતનું સ્નેહ મિલનનો કાર્યક્રમ સુરત શહેરના પર્વત પાટિયા સહિત મહેશ્વરી ભવનની અંદર રાખવામાં આવ્યો છે। તેની અંદર અનેક મહાનુભાવ છે, આવો આપણે તેમને મળીએ કે તેઓ શું કહેવા માંગે છે। दिनेश जैन सर, आज क्या प्रोग्राम था स्नेह मिलन का? पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सूरत के अंदर जो गारमेंट का फैब्रिक सप्लाई करते हैं उनका एक सामूहिक व्यापारियों का सम्मेलन था, जिसमें व्यापार में जो आ रही दिक्कतें हैं उसको एक दूसरे से बातचीत से कैसे हल हो सकता है, उसके लिए एक सम्मेलन रखा गया था। स्नेह सम्मेलन में कौन कौन पधारे हुए थे? गारमेंट व्यापार सम्मेलन के अंदर फोस्टा के पूरे पदाधिकारी, यहाँ के संबंधित पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ सीए और एडवोकेट साहब तथा मेरे गारमेंट के सभी मित्र और एजेंट और ट्रांसपोर्टर्स बंधु, जो हमारे गारमेंट के सप्लाई करने माल में जो भी सहयोगी है, चाहे वो एजेंसी बंधु है, चाहे सप्लायर्स है, ट्रांसपोर्टर, सबको हमने आमंत्रित किया था। ये जो चीटिंग हो रहा है व्यापारी के साथ, उसके लिए क्या कहेंगे? ये जो चीटिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे व्यापारियों की भी कुछ गलतियां हैं, कुछ हमारे अनुभव की भी कमी है। ऐसा नहीं कि 100% चीटिंग होती है, 99% तो ओके काम होता है। कोई तकलीफ 1-2% जो चीटिंग होती है उसमें कहीं कुछ हमारी गलतियां और कुछ हमारे साथ चीटिंग हो भी जाती है। विश्वास के से हम विश्वास कर लेते हैं और विश्वास से हमारे साथ धोखा हो जाता है। प्रेम गोठी, प्रेम जी, सूरत व्यापारी संगठन की ओर से जो आज स्नेह मिलन का आयोजन किया गया था, क्या कहेंगे उसके लिए? सर सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद। ये संगठन का क्या है कि पूरे व्यापारी संगठन का एक स्नेह मिलन का है, सब व्यापारी इकट्ठा हुए, संगठित हुए। उसके लिए हमने बाहर से फोस्टा की पूरी टीम को बुलाया था मार्गदर्शन के लिए, उनके सहयोग के लिए, तो वो भी आए और क्राइम ब्रांच एसएपी साहब आए और संबंधित थानों के पीआई साहब भी आए। तो हमारे को कोई किसी के विरुद्ध ये संगठन नहीं खड़ा किया है। हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार सुरक्षित हो और हमारे जो खून पसीने की कमाई है वो कोई चीटर वगैरह कोई उसको लूट नहीं ले। इसके लिए हमने ये संगठन है एकता करने के लिए बनाया है। हम अच्छे व्यापारियों की और अच्छे एजेंसी की कदर करते हैं और एजेंसी को भी ये बोलना चाहते हैं कि आप भी हमारा माल बेचो तो आगे वाली पार्टी को थोड़ा ठोक बजा कर बेचो, उनका पूर्ण रेफरेंस लेके बेचो, तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा ना आपको पर हमारे को कोई कभी बोलना पड़े भाई एजेंसी ये खराब एजेंसी है। सब एजेंसी अच्छी होती है और हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई एजेंसी का, हम व्यापारियों की भी बात सुनते हैं, एजेंसी की भी सुनते हैं। अगर हमारा पार्टी कोई तकलीफ करती है एजेंसी के साथ तो हम उसके साथ में भी एजेंसी के साथ में खड़े हैं, हम पार्टी के साथ नहीं खड़े रहेंगे। जो पार्टी अगर गलत करती है तो गलत के साथ हम कभी सहयोग नहीं करेंगे, हम सच्चाई के साथ रहेंगे। चाहे एजेंसी हो, चाहे पार्टी हो, सप्लायर हो या बायर हो या वीवर हो, जो भी अगर सच है किसी के साथ गलत होता है तो हम गलत का साथ नहीं देंगे, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार है। पूरी हमारी फोस्टा टीम हमारे साथ में, किलाजी हाकिम साहब साथ में है और प्रशासन साथ में। ये फोस्टा का एक पार्ट है गारमेंट व्यापार, जैसे सूट का, कुर्ती का, मंडप का, साड़ी का, ऐसे काफ़ी सारे व्यापार सेक्टर में कपड़े का व्यापार बटा हुआ है। तो उसी में फोस्टा का एक संगठन है गारमेंट एसोसिएशन। तो गारमेंट एसोसिएशन की जो समस्याएं हैं तो पूरे ग्रुप को, आज ये देखो हज़ारों की संख्या में जो व्यापारी आए हैं, ये गारमेंट को कैसे हम सूरत में व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग चिटिंग मुक्त व्यापार कर सकते हैं, कैसे हमें आगे का स्टेप लेना है और फोस्टा और ये गारमेंट एसोसिएशन मिलके कैसे इस व्यापार को स्वस्थ कर सकती है, इस विषय में एक मीटिंग रखा गया है। सॉरी, हाँ, एसआईटी की जो रचना की है, ये क्या है, सभी थाने में सभी पुलिस 6 थाने टेक्सटाइल मार्केट के अंतर्गत आते हैं और पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास और बहुत सारे काम होते हैं। इसके लिए इकोनॉमिक सेल भी बनाया गया, इकोनॉमिक सेल भी अपना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो पुराने केसेज बाकी पड़े थे जो सालों साल से पकड़े नहीं गए, उसके लिए आदरणीय हर्ष संघवी जी गृह मंत्री हमारे, उनसे मैंने मुलाकात हुई पिछले महीने 31 तारीख को। वो हमेशा आदरणीय CR पाटिल साहब और हर्ष संघवी जी जब भी मिलते हैं तो कपड़ा व्यापारियों के बारे में चिंतन और चिंता करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों को दोनों को सूरत से बड़ा प्यार है। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे, क्या प्रॉब्लम? मैंने बोला सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जो कई सालों से वांटेड है वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने बोले क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा एक SIT का कुछ आप करो,
और मैंने तो उनसे 2 पीआई और कुछ कांस्टेबल की मांग की थी। उन्होंने तो पूरा एकदम लबाजमा खड़ा कर दिया, एक डीसीपी लेवल के अधिकारी, एक एसीपी लेवल के अधिकारी, 2 पीआई, 4 पीएसआई कांस्टेबल, 18 लोगों की टीम सूरत को दी। और साहब निर्णय देखिए, 31 तारीख को कहते हैं, 1 तारीख को ऑर्डर आता है। उनकी सजगता देखिए हमारे राजनेताओं की। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हर्ष संघवी जी का पुनः आपको कि ये टीम, सिर्फ उन्होंने टीम ही नहीं बनाई, उन्होंने इसका जजमेंट आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री को खुद को उसकी रिपोर्ट लेने को कहा। और 1 ही महीने में 9 अपराधियों को, जो वांटेड आज तक पकड़े नहीं गए, सालों साल से वांटेड थे, 9 अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे लाके डाला। મિત્રો હમણાં જ કૈલાસ હકીમજી જ્યાં ફોસ્ટાના પ્રમુખ છે સહિત અનેકો લોકો ઉપસ્થિત થયા છે, તેમણે કહ્યું છે કે હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ ચીટિંગ નહીં કરી શકે, કારણ કે હવે આવી ગયા છે કૈલાસ હકીમજી. જે ટનપાનું ચેનલ માટે હું પ્રકાશવાળા, સુરત.